नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची सांसद संजय सेठ की पहल पर रांची लोकसभा क्षेत्र की 2500 गर्भवती और कुपोषित महिलाओं को पोषण किट मुहैया कराया जाएगा। इस पोषण किट में ड्राई फ्रूट्स, नट्स समेत कई पोषक चीजें शामिल है। भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर किट का वितरण करेंगे। सांसद संजय सेठ ने शनिवार को पोषण किट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि गेल इंडिया के CSR मद से पोषण किट दी जा रही है। इस मौके पर एक कक्षा एक किताब नाम की पुस्तक के वितरण का भी शुभारंभ किया गया। सांसद ने कहा कि 2.5 लाख पुस्तकें छपवाई गई है। क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए ये किताब है। हर आंगनबाड़ी केंद्र को ये किताब दी जाएगी ताकि बच्चे पढ़ सके। सांसद ने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में रहकर इस तरह के सामाजिक कार्य करके ही लोगों के दिल में जगह बनाई जा सकती है। सांसद ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार से निराश और हताश होकर एक बार फिर लोग भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार को याद कर रहे हैं। यहाँ केंद्रीय योजनाओं को अवरुद्ध किया जा रहा है। राज्य में भाजपा की सरकार होती तो यहाँ तेजी से विकास होता। प्रधानमंत्री जी, देश का स्वास्थ्य अच्छा रहे, देश के नागरिक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के लोगों से आग्रह किया कि योगा करो, करो योग, रहो निरोग। दुनिया ने अपना लिया। और उसी तरह हम सब तो जितने हम लोग बैठे, हम लोग अजय जी कि हम लोग तो मोटा अनाज खा के ही पड़े हुए। आज ना ये सब फास्ट फूड, दुनिया ने दुनिया को आह्वान किया कि मोटा अनाज खा के स्वस्थ रहो। आप दुनिया ने अपना लिया। आज मोटा अनाज देखो, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, आपका मड़ुआ हो, मक्का हो, आज खा रहे लोग। उसी तरह जन औषधि केंद्र में जो दवाइयां हैं बाजार से 90% कम दामों में। जन औषधि इतना बड़ा आधार। हम आयुष्मान भारत तो 5 लाख का दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ यह जन औषधि के माध्यम से चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, हर जगह स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी को एक चिंतनीय मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने रोजगार उत्पन्न करने और रोजगार की गारंटी देने के लिए प्रथम चरण में जो घोषणाएं की है, कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को दूर तक ले जाएगी। राजेश ठाकुर शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राजस्थान के बांसवाड़ा में आयोजित रैली में राहुल ने कई घोषणाएं की है। कहा कि पारदर्शी जॉब कैलेंडर के साथ केंद्र सरकार में 30 लाख पद सृजित किए जाएंगे। वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य, सेना सहित केंद्र में 10 लाख पद खाली है। 25 वर्ष तक के प्रत्येक स्नातक एवं डिप्लोमा धारकों को निजी एवं सार्वजनिक कंपनियों में प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए पारिश्रमिक भत्ता दिया जाएगा। अप्रेंटिस के अधिकार के तहत ये भत्ता दिया जाएगा। पेपर लीक से मुक्ति के लिए सख्त कानून बनाने के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाया जाएगा। उसमें हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक ज्यादा बातें पहुंचा पा रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भर्ती का भरोसा दिया है। भर्ती भरोसा के नाम से कि इसके तहत पारदर्शी जॉब कैलेंडर के साथ केंद्र सरकार में 30 लाख पद सृजित किए जाएंगे। देखिए, उन्होंने 30 लाख की बात कही है और जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो 2 करोड़ की बात करते थे। तो हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उस सच के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं और सच्चाई की बात करते हैं, इसलिए उन्होंने इसमें सिर्फ 30 लाख पद सृजित किए जाएंगे उसकी बात कही है। दूसरा, उन्होंने कहा है पहली नौकरी पक्की, मतलब प्रत्येक स्नातक एवं डिप्लोमाधारी को अप्रेंटिसशिप के जरिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए का पारिश्रमिक दिया जाएगा। पेपर लीक की बात करें तो पेपर लीक से मुक्ति के लिए
सख्त कानून बनाने के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाने का काम किया जाएगा। आदरणीय राहुल गांधी जी गारंटी इसलिए दे रहे हैं कि देश में एक ये भी दौर चला है, जैसे झूठे प्रधानमंत्री ने जुमलों का दौर चलाया था, वैसे ही पूरे देश में पेपर लीक का भी दौर चला है और उसके शिकार हम भी हुए हैं। लेकिन ये भी सही है कि जैसे ही ये घटना घटी, यहाँ पेपर लीक हुआ, तुरंत से माननीय मुख्यमंत्री सक्रिय हुए और आपने देखा किस तरह जेएसएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रांची के रहने वाले पद्मश्री मुकुंद नायक ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि वह चुनावी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। स्थानीय लोकगीत के माध्यम से उन्होंने चुनाव में एक एक वोट के महत्व से लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया है। वे खास तौर पर युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हारे युवा युवती जागू, युवा युवती जागू, एमपी चुनने के लिए वोट जापान डालू, वोट जापान डालू, युवा युवती जागू, युवा युवती जागू। एमपी चुनाव कर एमपी चुनाव कर पहुँचल अवसर, युवा युवती जागू, युवा युवती जागू। एमपी चुनने के लिए वोट जापान डालू, वोट जापान डालू, युवा युवती जागू, युवा युवती जागू। एमपी चुनने के लिए, एमपी चुनने के लिए वोट जापान डालू, वोट जापान डालू, युवा युवती जागू, युवा युवती जागू, युवा युवती जागू। मैं पद्मश्री मुकुंद नायक तमाम युवा और युवतियों को जो पहली बार मतदान करेंगे उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि मतदान का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए कि मात्र एक वोट से प्रतिनिधि का हार और जीत होता है और जीतने वाले ही लोकसभा पहुंचकर मंत्रिमंडल बनाते हैं। कोई मंत्री बनता है और कोई प्रधानमंत्री बनता है, जो हमारे देश को संचालित करते हैं, दिशा देते हैं। तो ऐसा सुंदर मौका को युवा युवती जो पहली बार मतदान देंगे, अपना मतदान करने से कभी ना चूकें, कभी ना चूकें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। इधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा उप श्रमायुक्त कार्यालय के समीप बनने वाले संयुक्त श्रम कार्यालय का शनिवार को विधायक सरयू राय ने शिलान्यास किया। लगभग 12 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा और ये अगले 15 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। G+3 भवन का निर्माण यहाँ होना है, जिसमें श्रम विभाग के तमाम कार्यालय होंगे। विधायक सरयू राय ने पूजा अर्चना कर व शिलापट का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि उक्त जमीन श्रम विभाग की है और फिलहाल उस खाली स्थान का इस्तेमाल स्थानीय लोगों के द्वारा शादी विवाह एवं बच्चों के खेलकूद के लिए किया जाता है। चूंकि ये स्थान काफी बड़ा है, इसलिए नया भवन बनने के बाद भी यहाँ काफी रिक्त स्थान रहेगा, जिसमें विभाग की अनुमति से सार्वजनिक अनुष्ठान संपन्न हो सकते हैं। अपनी जमीन है, खाली है, मैदान है, जनता उपयोग में लाती है, शादी विवाह होता है, बच्चे खेलते हैं।
तो वो ज़मीन बड़ी है, करीब करीब मुझे लगता है कि 50,000 वर्ग फीट के आसपास ज़मीन होगी, 45 से 50,000 वर्ग फीट का। उसमें 9,000 वर्ग फीट में ये लोग अपना एक संस्थान बना रहे हैं, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट के सभी ऑफिस भी रहेंगे, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी वहाँ से काम होगा। और जहाँ तक खेलने कूदने के बच्चों की बात है, जगह बची है काफ़ी, जहाँ शादी विवाह का कार्यक्रम भी हो सकता है, उसके लिए भी जगह बची हुई है। और तब है कि ज़मीन इनकी है, लेबर डिपार्टमेंट की है, तो लेबर डिपार्टमेंट नियंत्रित रखना चाहता है कि ठीक है जितना में हमारा ऑफिस है वो है, और जो खाली ज़मीन है वहाँ गतिविधियाँ होती हैं तो उनको जानकारी रहे। शादी विवाह के लिए अगर ये सुविधा कर देते हैं कि भाई जगह बची है, हमसे बात करके आप बुकिंग करा लीजिए, जगह ले लीजिए। और मोहल्लों के बस्ती के जो बच्चे हैं रोज़ खेलते हैं, रोज़ खेलते रहेंगे, वैसे ही खेलते रहेंगे। और जनता के इस्तेमाल के लिए भी जितनी जगह चाहिए, मोहल्ले के बच्चों को खेलने कूदने के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी जगह बच जा रही है। इसलिए उसमें कहीं कोई व्यवधान चाहते हैं कि जमशेदपुर में एक ESI अस्पताल भी खोले। अभी केंद्र सरकार ने खोला है आदित्यपुर में। सबसे अधिक मजदूर यहाँ हैं, अस्थाई मजदूर, अस्थाई मजदूर, ठेका मजदूर, आउटसोर्सिंग मजदूर, ये सब के सब यहाँ हैं। तो उनकी सुविधा के लिए यहाँ भी एक ESI अस्पताल बने। तो आपने बताया हमको अभी किसी के सचिव से बात किया जाए, और एक पवन कुमार जी हैं जो डायरेक्टर है ESI के, उनसे बात करके हम लोग भारत सरकार के पास एक प्रस्ताव भेज सकते हैं कि जमशेदपुर में भी एक ESI अस्पताल बने। वहीं महिला दिवस के उपलक्ष्य पर जमशेदपुर के बिष्टुपुर तुलसी भवन में पहली बार महिला संसद सत्र का आयोजन हुआ। नेचर तथा ब्लू मून फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कृत्रिम तौर पर पूरे संसद के दृश्य को दर्शाया गया। Are the Buddhis of the universe. Imagining why Nirmala Sitharaman is the finance minister of your country. महिलाओं को सशक्त बनाने और आने वाले दिनों में महिलाओं को सक्रिय राजनीति में शामिल होने को लेकर प्रेरित करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। 2 दिवसीय इस आयोजन का थीम महिला आरक्षण बिल रखा गया है। इस सत्र में तमाम सदस्य महिला है। यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों ही मौजूद रहकर सदन में महिला आरक्षण बिल पर बहस किया। पूरा दृश्य वास्तविक संसद की तरह था, जिसमें सभापति भी मौजूद थे। आयोजक डॉक्टर कविता परमार ने कहा कि महिलाओं को समर्पित ये कार्यक्रम पहली बार किया गया है। इसमें महिलाएं सक्रिय राजनीति को समझेंगी और उसकी विस्तृत जानकारी हासिल करेंगी। इसका उद्देश्य महिलाओं की सक्रिय राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करना है। मौके पर मौजूद समाज सेविका पूर्वी घोष ने संस्था के प्रयासों की भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये एक अनोखा और सार्थक प्रयास है, जिससे नई पीढ़ी की महिलाएं खुद को तैयार कर सकती है और सक्रिय राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। इस बार नेचर संस्था और मिशन ब्लू फाउंडेशन के द्वारा महिला दिवस के अवसर पर एक बड़ा ही अनोखा कार्यक्रम हम लोग लेकर के आए हैं, महिला संसद सत्र के नाम से। और यह पूरे भारत में इस तरह का कोई कार्यक्रम अभी तक आयोजित नहीं हुआ है, जिसमें हम लोग झारखंड विधानसभा का, अभी आप देखे होंगे कि पूरे झारखंड विधानसभा का प्रारूप हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें पक्ष विपक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं, विभिन्न विभाग के मंत्रालय हैं, और सभी लोग पूरे सेशन को एक लाइव जैसे उस जगह पे वहाँ पर अपना भूमिका अदा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है महिलाओं को एक्टिव पॉलिटिक्स के तरफ अट्रैक्ट कराना है, इसलिए कि महिलाओं की भागीदारी जब तक नहीं होगी, हमें लगता है कि किसी भी तरह से विकास की गाथा नहीं लिखी जा सकती है। तो अगर सदन में भी अगर महिलाएं अपनी उपस्थिति अच्छे ढंग से नहीं दर्ज करा पाती हैं, तो वहाँ भी वो प्रक्रिया बाधित होती है। और इसी कड़ी में यह आयोजन कराया गया है, जिसमें सक्रिय पॉलिटिक्स में ही ना सिर्फ आएँ, बल्कि कैसा पॉलिटिशियंस का चुनाव करना है उसके प्रति भी उनके मन में जागरूकता होनी चाहिए। और एक लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने का एक मंच दिया गया है। इस मंच के माध्यम से उनके अंदर का जो लीडरशिप क्वालिटी है वो उभर करके आएगा, और वो अपने किसी भी क्षेत्र में, ज़रूरी नहीं है कि वो राजनीति के क्षेत्र में ही जाएंगी, किसी भी क्षेत्र में वो अपने लीडरशिप का जो पक्ष है उसको रख सकेंगी। और उसके लिए ये एक मंच दिया गया। पूरे झारखंड से हज़ारों लोगों ने नॉमिनेशन दिया, उसमें से उन लोगों का चुनाव किया गया है।
सबसे पहले तो मैं कविता परमार और मंजूश्री इन दोनों को बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस तरह से महिला संसद सत्र शायद भारत में पहली बार एक आर्टिफिशियल पूरा MLA MP सबको लेके किया जा रहा है, जिसमें सभी महिलाएं लड़कियां भागीदार हैं। तो इसमें आज का संसद में जो चर्चा का विषय है जो 33% रिजर्वेशन उसको लेके, तो इसमें जो अभी बच्चियां भाग ले रही है सबका कहना है काहे 33%, जब हम सब जानते हैं कि कोई समाज देश का विकास के लिए आधी आबादी का एक बड़ा हिस्सा का भागीदारी होता है, तो वाई नॉट 50%, तो 50% होना चाहिए। और इस तरह से जो पूरा कार्यक्रम को सजाया उसका जो एक चित्र देख रहे हैं बहुत ही मन को छू गया, लगता है कि सच में पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। और जो गवर्नर थे उनको भी जो स्पॉट करके लिया गया बैठे, उनका जो कुर्सी एकदम पार्लियामेंट का पूरा चित्र इसमें, और जो लड़कियां भाग रही हैं इसमें तो हम कहेंगे लीडरशिप ग्रो होगा। और इधर महाशिवरात्रि के मौके पर राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड भर में विभिन्न पूजा कमेटियों के द्वारा शिव बारात निकाली गई, जिसमें बाजे गाजे के साथ भूत पिशाच नाचते नजर आए। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इसमें झांकियां एवं शिव विवाह आकर्षण का केंद्र रहा। रांची में श्री श्री शिव बारात आयोजन समिति इंद्रपुरी की ओर से धूमधाम से बारात निकाली गई। इस बारात में झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। इसमें श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ झूमते दिखाई दिए। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के पूजा स्थल पहुंचकर बारात संपन्न हुई। यहां शिव विवाह का सांकेतिक चित्रण किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में वर पक्ष से श्री श्री शिव बारात आयोजन समिति इंद्रपुरी और चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति वधु पक्ष से थी। वहीं पोटका में तरुण संघ क्लब एवं शिव मंदिर पूजा कमेटी द्वारा शिव बारात निकाली गई। हर हर महादेव के जोरदार जयकारों के साथ शिव बारात ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। डीजे की धुन पर शिव भक्त व कलाकार जमकर झूमे। बारात में अलग अलग वाहनों पर सवार भगवान शिव पार्वती व उनके गण भक्ति गीतों पर अपना करतब दिखाते हुए जमकर झूम रहे थे। शिव मंदिर चावल बाजार में मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाकर शाम के समय भव्य आरती की गई। इसके बाद तंकली मंदिर से हल्दी पोखर बाजार तक बारात निकाली गई। इधर सरायकेला जिले में भी कांडा थाना परिसर स्थित शिव मंदिर से भगवान भोलेनाथ की बारात निकली। शिव बारात में जिले के एसपी मनीष टुप्पो भी शामिल थे। बारात का नेतृत्व कांडा थाना प्रभारी विनोद कुमार मुर्मू कर रहे थे। बारात में छम नृत्य के कलाकारों के साथ भूत प्रेत के वेश में शिव भक्तों ने लोगों का जमकर मनोरंजन किया और सभी को आस्था के समंदर में डुबकी लगवाई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस दौरान एसपी ने मंदिर में माथा टेककर क्षेत्र की तरक्की व खुशहाली की कामना की। इधर सरायकेला जिले के कांडा थाना अंतर्गत मध्य बस्ती में शुक्रवार देर रात जमकर बवाल हुआ। इस दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में कई महिला व पुरुष घायल हुए हैं। घटना के बाद आक्रोशित लोग थाना पहुंचे और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मिली जानकारी के अनुसार लगभग एक सप्ताह पूर्व खेल के दौरान दो लोगों के बीच कहासुनी हुई थी, जो महाशिवरात्रि के दिन हिंसा और मारपीट में तब्दील हो गई। इस घटना को लेकर एक पक्ष ने कांडा थाना में देर रात पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। बाद में दूसरा पक्ष भी थाना पहुंचा और शिकायत की। एक पक्ष की ओर से पीड़िता सोमा सिंह ने शिकायत की है। अपनी शिकायत में सोमा सिंह ने बताया कि अचानक लगभग 50 लड़कों का झुंड बस्ती में घुस आया और कई घरों में जबरन घुसकर महिलाओं से मारपीट व छेड़खानी की। इस दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई, साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। मारपीट का आरोप नीरज सिंह, धीरज सिंह व उसके साथियों पर लगा है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी मारपीट और छिनताई का मामला दर्ज कराया गया है। कांडा थाना प्रभारी विनोद कुमार मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। था हम लोग से पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ। वो बैठे थे तब तक हम लोग घर में घर का मेंबर थे, 50-60 आदमी पूरा अस्त्र शस्त्र पूरा लेकर के आया
और खींच खींच के पूरा मारने लगा। मेरा बहन का बेटा को घर से खींचा है, खींच करके दौड़ा दौड़ा के मारा है। मेरा पूरा कान का नोच लिया है। छक्कर बोल के लड़का दौड़ते दौड़ते मेरा बाल नोच के कान का इधर वाला भी नोच के लेके चला गया। मेरे साथ भी मारपीट हुआ, देखिए क्या किया है, पूरा छीन लिया है, पूरा कान उनका नोच लिया। मेरा चाची वहाँ खड़ी थी, मेरे चाची को पूरा धक्का देके झाड़ में गिरा दिया है 50-60 आदमी मिल करके। वहीं जमशेदपुर के बारेडी स्थित टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज में विकसित भारत 2047 को लेकर शनिवार को एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें बायोमेडिकल वेस्ट के पुनर्प्रयोग को लेकर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। बेंगलुरु से आई बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर सुमन ने बताया कि किस तरह बायोमेडिकल वेस्ट का दोबारा कैसे इस्तेमाल हो सकता है, साथ ही कैसे इसका निपटारा किया जा सकता है। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्वागत भाषण डॉक्टर विजय कौटिया ने दिया। गौरतलब है कि मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक चुनौती बना हुआ है। इस मौके पर डॉक्टर प्रोफेसर राजीव द्विवेदी ने कहा कि मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का कैसे निपटारा किया जाए, इसे लेकर वैज्ञानिक कोई तरीका निकालने में जुटे हुए हैं। इसी बीच डॉक्टर सुमन ने मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर अपने जो विचार रखे उसे सुनकर टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर काफी प्रभावित हुए। कहा जा रहा है कि अब मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। आज का कार्यक्रम शेपिंग इंडिया फ्यूचर ऑफ इंडिया बाय द वेस्ट मैनेजमेंट इन बायोमेडिकल, अर्थात बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का समाज पे और पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके क्या दुष्परिणाम है, इसके ऊपर एक व्याख्यान आयोजित किया गया। इस व्याख्यान के लिए प्रोफेसर डॉक्टर सुमन बेंगलोर से आई हैं। शी इज अ वेरी एक्सपर्ट इन दैट having a good fertility and experience to educate our student and the staff to utilize the biomedical wastage and how we can prevent the India in future, secure the future of India, and with that help how we can be achieve our target Viksit Bharat in 2047। वहीं जमशेदपुर के पोटका विधानसभा क्षेत्र में विधायक संजीव सरदार ने शनिवार को विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें कुदादा से पोटका जाने वाले 11.5 किलोमीटर सड़क की मरम्मत और सौंदर्यीकरण के साथ तालाब का निर्माण शामिल है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा गांव से शहर को जोड़ने वाली जितनी भी पुरानी सड़कें हैं उनके मरम्मत और सौंदर्यीकरण का आदेश पारित हुआ था। उन्हीं के विकास कार्य को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान चंपई सोरेन की सरकार ने भी गांव को शहरों से जोड़ने वाली जितनी भी 5 साल पुरानी सड़कें हैं उन्हें दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में कुदादा से पोटका की सड़क की मरम्मत की जा रही है। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि 2 वर्ष कोरोना काल में विकास कार्य रुक गया था। इसके बाद कोरोना खत्म होते ही सरकार ने विकास की गति को तेज कर दिया है। सरकार की सोच है कि गांव को शहर से जोड़ा जाए। इसी कड़ी में सड़कों की मरम्मत की जा रही है। इसके साथ ही विधायक ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनने वाले 2 स्वास्थ्य भवन और भूमि संरक्षण विभाग से 2 तालाब का शिलान्यास किया। हमारे इस विधानसभा अंतर्गत और साथ साथ पूरे विधानसभा अंतर्गत और साथ साथ पूरे झारखंड में जो पूर्व हमारे बीच थे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जैसे ही सरकार बनी वैसे ही हम लोग महामारी में आए थे और महामारी आने के बाद जहां जहां पूर्व के पद था, चाहे आरसीडी विभाग पथ निर्माण विभाग के हो, चाहे ग्रामीण विकास विभाग के रोड हो, सारे रोड को कैसे रिपेयर किया जाए, मरम्मत किया जाए, सुदृढ़ीकरण किया जाए, उसकीकरण किया जाए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो थे हेमंत सोरेन जी, उन्होंने प्लानिंग बना के किए थे और उन प्लानिंग के आधार पर जो भी रोड पूर्व 5 से 6 साल पहले बना हुआ है और
जो उसका देखभाल रख रखाव नहीं हुआ था, वैसे रोड को चिन्हित करते हुए पूरे झारखंड में रोड को विशेष मरम्मत सुदृढ़ीकरण। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़।